गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं बादल सरकार सर आज फिर से हाजिर हूं, लेकिन कुछ नए चीजों के साथ। आज हमारे सामने जो वोकैबुलरी होंगे उस वोकैबुलरी को हम लोग दुनिया के सबसे बेस्ट तरीके से सीखने वाले हैं। और ना केवल सीखने वाले हैं, उन सारे के सारे वोकैबुलरीज को जिंदगी भर के लिए अपने इस माइंड में सेट करने वाले। क्योंकि आज जो वोकैबुलरी मैं सिखाऊंगा वो आपको आपको वो पूरे डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, सिनोनिम्स के साथ, इमेज के साथ, और यहां तक की तो बात हो गई सबसे कमाल की चीज, आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिक से भी सीखेंगे कि किसी वर्ड को टेक्निक से और ट्रिक से कैसे याद रखा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज का सेशन बहुत ट्रेमेंडस होने वाला है। बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और आपको लगेगा कि मैंने तो बस 15-20 मिनट में इतने सारे वर्ड्स को याद कर लिया, और वो भी पूरे जीवन के लिए। और ये सारे के सारे वैसे वर्ड्स हैं जो आपके हर एग्जामिनेशंस में मोस्टली बार बार जो है कि पूछे गए हैं। हाई फ्रीक्वेंसी के वोकैबुलरी, एसएससी की बात करो, चाहे बैंकिंग की बात करो, या फिर डिफेंस एग्जामिनेशंस की, मैनेजमेंट की, और अभी CUET 2025 जो कि आप दुनिया की तो बात में हमारे लिए देश है। इस पूरे इंडिया कंट्री में जिस भी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिना इस CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास किए हुए आप नहीं ले सकते। अब सिर्फ 12th का मार्क्स ही काफी नहीं रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। और आज का हमारा पहला वर्ड दैट इज स्ट्राइडेंट। अगर मैं बात करता हूं स्ट्राइडेंट की, तो स्ट्राइडेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल भाई सब एडजेक्टिव होता है। याद रखना, एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि जो क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा मेरे भाई? क्वालिटी बताने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब देखो, डेफिनेशन क्या है? हैविंग अ लाउड हार्श साउंड। एक ऐसे साउंड की बात की गई है जो बहुत ज्यादा कर्कश है और बहुत तेज है। एक तो कर्कश है, हार्श है ही, और साथ में बहुत लाउड साउंड है। इसलिए हम इस यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्राइडेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे भाई? स्ट्राइडेंट का। अब आ जाओ, इसको पहले इमेज देखो। इस इमेज के कैप पे लिखा हुआ है कोच। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? कोच जैसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्या ये कोच भाई साहब जो है, क्या ये कोच वाले जो भाई साहब हैं, क्या लग रहा है? बहुत नॉर्मल मूड में लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है इनका मूड नॉर्मल है। जिस तरीके से ये चिल्ला रहे हैं, लग रहा है बहुत तेज आवाज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भैया इनका प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म किया है। तो आप देख लीजिए, जो चिल्लाता उल्लाता है उस तरीके का कर्कश ध्वनि। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे आवाज नहीं है, एक ही आवाज की बात की जा रही है, इसका ध्यान रखना। अब देखो, जो मैं आज सबसे बेस्ट इस वीडियो की खासियत होने वाली वो मैं दिखाता हूं। स्ट्राइडेंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान से समझना, मैंने कहा मेरे भाई स्ट्राइडेंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो यहाँ पे ये जगह है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट को मैंने कहा स्त्री, यहां से देखो स्त्री, और डेंट को मैंने दो डेंट पार्ट में कर दिया। ठीक है भाई, स्त्री मीन्स व्हाट? स्त्री मीन्स व्हाट? वुमेन। स्त्री का मतलब महिला, ये तो सब जानते हैं भाई। और डेंट साउंड्स लाइक दांत, मतलब ये दांत। और दांत को मैंने कहा कि भैया ये डांट है। ये क्या है मेरे भाई? डांट है। तो क्या होता है? मुंह चिल्ला चिल्ला के डांटने की बात होती है। तो महिलाएं जब डांटती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, दोनों उसी तरीके से चिल्लाएंगे। लेकिन इस वर्ड के लिए स्ट्राइडेंट को, मतलब जो आपने स्ट्राइडेंट है उसको स्त्री और डेंट में तोड़ दिया। तो आज के बाद याद रखना, कहीं भी स्ट्राइडेंट है तो स्त्री है, और ने डांटा तो स्त्री डांटती है तो क्या बहुत लो और माइल्ड साउंड में? बिल्कुल नहीं, बहुत उसका आवाज कर्कश हो जाता है, लाउड हो जाता है। इसलिए स्ट्राइडेंट का मीनिंग यही होता है। अब आ जाओ, इसे हम लोग सेंटेंस पे देखते हैं। द स्ट्राइडेंट टोन इन हिज वॉइस रिवील्ड हिज एंगर। भैया उसके वॉइस में, ये कोई इंसान है, उसके वॉइस में जो स्ट्राइडेंट टोन है, मतलब जो एकदम हार्श टोन है, लाउड टोन है, वो क्या दिखाता है? उसके अंदर का जो गुस्सा है, उसका जो गुस्सा है उसे सामने लेके आता है, रिवील करता है। रिवील करने का मतलब उजागर करना। तो याद हो गया ये वर्ड? चलो आ जाओ, मुझे पता है भाई स्ट्राइडेंट को स्त्री और डेंट से याद रखना। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का? स्टूपीफाई। बहुत प्यारा सा स्टूपीफाई ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वर्ब। और इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? गौर से देखने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग होता है टू सरप्राइज और शॉक समबडी। जब किसी को तुम सरप्राइज कर दिया, और ये ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं, ये तो एकदम स्टूपिड सी बात है। तो आपने क्या किया? किसी को सरप्राइज कर दिया, आपने शॉक कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना। सर इसको डायरेक्ट टेक्निक पे आते हैं, जो नेमेनिक्स की बात मैंने करना है। स्टूपीफाई को मैंने क्या किया? स्टूपी। स्टूपी का मीन्स मैंने कर दिया भाई स्टूपिड। स्टूपी का मीन्स मैंने क्या कर दिया मेरे भाई? स्टूपिड कर दिया। रुक जाओ मेरे भाई, स्टूपी का मीन्स मैंने कर दिया स्टूपिड। अब स्टूपीफाई को कैसे याद रखना? जो स्टूपिड है वो स्टूपीफाई है, जो स्टूपिड है वो स्टूपीफाई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टूपिड है मतलब स्टूपीफाई है,
अच्छा, स्टूपिड चीजें देख के सुन के क्या होता है, आप शॉक हो जाते हैं, आप सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया भाई। तो स्टूपीफाई को ऐसे ही याद रखना। अब इस इमेज में इस इंसान का चेहरा देख के लग रहा है कि भैया ये स्टूपीफाई है, ये शॉक्ड है। अब बात समझ रहे हो ना, ये क्या, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कितना प्यारा सा बियर्ड और मस्टिच रखता हूँ, ये दाढ़ी वारी, और अभी जाऊं वीडियो शूट करने के बाद और सलून में जाके शेव करा के आ जाओ, तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी, ओ ये क्या कर दिया आपने। तो मेरी वाइफ हो जाएगी स्टूपीफाई, यानी कि वो सरप्राइज हो जाएगी मेरे भाई। तो आज एग्जाम्पल से देखते हैं। शी वॉज स्टूपीफाइड विथ कोल्ड, वह क्या हो चुकी है, शॉक्ड हो गई। किस चीज से, ठंडी से, इतना भी ठंडी। भाई एक जगह ऐसा गया मैं, और गई मैं कि वहां कॉफी मग लेके, कॉफी लेके मैं घर से बाहर निकली और 5 सेकंड के अंदर वो बर्फ बन गया। तो शॉक्ड हो गए। तो स्टूपीफाई, स्टूपिड, स्टूपिड मतलब शॉक्ड। अंडरस्टैंड, याद रखना। सिनोनिम्स देखो, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, अमेज होता है और एस्टोनिश, दो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। याद रखना कि अमेज और एस्टोनिश। अच्छा, पहले वाले वर्ड का सिनोनिम्स हमने नहीं देखा। स्ट्राइडेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा वॉसिफेरस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और दूसरा हो जाएगा वोकल। क्लियर हो गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वॉसिफेरस। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अगले हम लोग वर्ड पे चलते हैं, कैकाफनी। बाबा मैं क्या बोलूं, ये जो कैकाफनी है ना भाई साहब, ये कैकाफनी करोड़ों बार पूछा जा चुका है, याद रखना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल देख लो बाबा, नाउन होता है, डेफिनेशन की बात करें क्या, आओ। अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड्स। अच्छा, स्ट्राइडेंट में एक आवाज था, एक महिला ने कर्कश तरीके से चिल्लाया, स्त्री ने डांटा। यहां पे क्या है, मिक्सचर ऑफ साउंड्स की बात की गई है मेरे भाई। बहुत सारे साउंड्स होते हैं, और ये साउंड्स आपको ऐसा नहीं कि म्यूजिक बज रहा है जिसमें सितार तबला बज रहा है और आपको बहुत मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये वैसे साउंड्स होते हैं जो बहुत अनप्लीजेंट होते हैं, जिन्हें सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, और खासकर तेज भी होते हैं। जैसे इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, टेक्निक पे समझते हैं। कैकाफनी की बात करें तो कॉप, कॉप का मतलब होता है पुलिस। कॉप का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पुलिस होता है, ये तो आपको पता है मेरे भाई। कॉप मीन्स पुलिस। और फोन का मतलब मैंने कहा रिलेटेड टू साउंड। भैया अब एक बात बताओ, पुलिस का जो सायरन बजता है, साउंड बजता है, बहुत तेजी में पुलिस आ जाती, सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं, अरे भाई पुलिस आ गई, क्या होगा पता नहीं, कैसे क्या करें, मैनेज करें, किसी को फोन लगाओ, किसी को बुलाओ, पैसे मंगाओ। वहां पे जो सिचुएशन होता है वो बहुत क्या होता है, कैकाफनी सिचुएशन होता है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारे साउंड्स होते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं, और वो आपको अनप्लीजेंट लगता है। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो ये है कैकाफनी मेरे भाई। अब मान लो कैकाफनी, ये ट्रैफिक में तुम फंस गए, और ये जो कार दिख रहा है, एक तो पॉल्यूशन कर रहा है, और इधर से कफ 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 काव 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 कर रहा है भाई। तो इस इंसान का क्या हो रहा है, व्हाट अ साउंड, क्या यार होता है ना ट्रैफिक में। और पटना के ट्रैफिक की बात करूं भाई साहब, दुनिया में इतना बेस्ट ट्रैफिक सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप फंस गए तो फंसे रहिए 3-4 घंटे। अगर एक बार फंस गए तो आपको इतना हॉर्न बजाएगा, छोड़ो फंसने पे, अनवांटेड तरीके से हॉर्न बजाता है जहां जरूरत नहीं है। क्या ही किया जा सकता है, इन्हें समझाया जाएगा। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि समझाना चाहिए, तो एक छोटा छोटा वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो, भाई समझो कैसे गाड़ियां चलाई जाती है। आ जाओ, ये मजाक की बात है, अभी तैयारी पे ध्यान दो। तो मैंने कहा कि भैया ट्रैफिक में बैठे तो काकाफोनी हो गया, पो पो। अच्छा, ट्रेन में कभी ट्रैवल किए होंगे, जनरल या स्लीपर में, चाय गरम आता है, उसके बाद बोलेगा नाश्ता ले लीजिए, फिर बोलेगा 1 रुपया का चूस, बाल बच्चा खुश, ले लो भाई लमचूस। अब कोई वहां पे सुबह सुबह भजन बजा रहा है, कोई गाली दे रहा है, मतलब एकदम सर दर्द हो जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ साउंड्स, लाउड नॉइज, एंड दैट वाज अनप्लीजेंट। अंडरस्टैंड। सो कैकाफनी, बहुत ज्यादा मैंने समझा दिया। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। वी हर्ड अ कैकाफनी ऑफ हॉर्न्स ड्यूरिंग द ट्रैफिक जैम। भैया हमने क्या सुना, हॉर्न्स ऑफ कैकाफनी, यानी कैकाफनी ऑफ हॉर्न्स, बहुत सारे हॉर्न्स सुने, और बहुत कर्कश था, बहुत तेज था। किस समय, जब हम लोग ट्रैफिक जैम में थे। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। कार वाला भी बजा रहा है, साइकिल वाला भी बजा रहा है, ट्रक वाले भी बजा रहे हैं, समझ रहे हो, मोटरसाइकिल वाला। आओ भाई अगले वर्ड पे, संडरी, मेरा प्यारा सा वर्ड है। संडरी, संडरी एक एडजेक्टिव है मेरे भाई, इसका मीनिंग होता है वेरियस। क्या मीनिंग होता है मेरे भाई, और वेरियस का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट टू बी नेम्ड सेपरेटली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उसका अलग से नाम रखा जाए। तो ये जो संडरी है ना, समझना ध्यान से, इसको मैंने टेक्निक पे बनाया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा संडरी को कहो सुंदरी। ये संडरी कैसा हो रहा है, सुंदरी। और सुंदरी मतलब सुंदर लड़की। वो भाई, कोई लड़की जब सुंदर दिखती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है, कम से कम 13-14 हजार प्रकार का मेकअप लगा होता है, कम से कम 3-4 हजार करोड़ तरीके के उनके जो मेकअप आइटम्स होते हैं, चाहे वो ईयर रिंग्स हो, या फिर नोज पिन हो, या फिर क्लचेस हो, बहुत सारी चीजें होती है। अंडरस्टैंड। या फिर अलग से एक्स्ट्रा हेयर लगाया गया हो, आईब्रो में, आईलिड पे नया सा आईब्रो लगाया गया हो, नेल में आर्टिफिशियल नेल लगाया गया हो, कितनी सारी चीजें होती है, वेरियस आइटम्स होता है। हर का नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुंदरी ही
सन्ड्री है और सन्ड्री ही वेरियस है और वेरियस ही नॉट इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड ना? देखो कैसे मैंने रिलेट किया, बस यही दिमाग आपको भी लगाना है मेरे भाई। इस दुकान को देख लो, इस दुकान पे कितनी सारी चीजें मिल रही है, दो चार का नाम तुम ले सकते हो, बाकी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नॉट इंपॉर्टेंट। मेन मेन आइटम का नाम ले लो, बाकी तो पता ही नहीं। आ जाओ भाई एग्जाम्पल से समझते हैं, तो तुम बोलोगे सर आप ना गजब की चीजें बता रहे हो। चलो यहाँ पे मैंने कैकाफनी का सिनोनिम्स मुझे बाद याद आ रहा है। चैटर होता है, रंपस होता है, दोनों एग्जामिनेशंस में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। यहां देखो मेरे भाई, देयर वर अ वॉच, अ नोटबुक, अ डायरी एंड सन्ड्री अदर आइटम्स इन द डेस्क ड्रॉर। भैया ये जो डेस्क ड्रॉर है, दराज है, उसके अंदर एक घड़ी है, एक नोटबुक है, एक डायरी और सन्ड्री आइटम्स है, सन्ड्री अदर आइटम्स, बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जिसका नाम पता नहीं, बस यूं ही है, छोटा मोटा आइटम्स बहुत सारा है। अंडरस्टैंड? तो ये याद रखना। हो गया। आओ इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। डिस्पैरेट और मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड बहुत बार पूछा गया, मैंने पढ़ाया भी है एडिटोरियल में, ठीक है। तो मेनी से बना है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड को मैंने मेनी से याद कर लिया, इसका मतलब वेरियस हो गया। याद रहेगा, दुकान में गए, बहुत सारे आइटम्स देखा, सबका नाम जानना जरूरी नहीं है, वो हो जाएगा सन्ड्री। ओके, संडे का मार्केट सन्ड्री। रेपुडिएट, रेपुडिएट देखे हो ना भी, पिछले कितने दिनों से ये चल रहा है वर्ड, हजारों बार पूछा गया भाई। रेपुडिएट की बात करें तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई है, एकदम याद रखना इसे। और याद कैसे नहीं रखोगे, मैं जो हूं याद कराने के लिए, टेंशन क्यों लेते हो। रेपुडिएट का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग। जब किसी चीज को एक्सेप्ट करने से आप क्या कर देते हैं, अरे भाई साहब रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब आओ जरा इसको टेक्निक पे याद करें। रेप्यूडिएट का मतलब होता है रेपू प्लस एट, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्वाहा। उसके बाद रेपू का मीन्स होता है भैया रेपुटेंस, रेपुटेशन, मजा आ गया तो बोलो आहा। तो ये रेपू का मतलब रेप्यूटेशन। भैया अब बताओ, सबका रेप्यूटेशन बहुत कमाल का चीज होता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो रेप्यूटेशन तो समझ में आ गया, रेप्यूटेशन का मतलब इज्जत। और एट को मैंने कहा ये पास्ट फॉर्म, इसका मतलब ईट का मतलब खाना। अब आप बताओ, क्या आप अपने रेप्यूटेशन को खाना चाहते हो? क्या आप अपने रेप्यूटेशन को बर्बाद करना चाहते हो? अरे कोई नहीं चाहता है। तो रेप्यूटेशन को नहीं बर्बाद करना है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है वैसी चीजें जिससे मेरा रेप्यूटेशन खराब हो जाए। तो रेप्यूटेशन को बनाए रखना है, यानी कि गलत चीजों को रिफ्यूज करना है, तभी तो रेप्यूटेशन बना रहेगा। और रेप्यूटेशन बना रहेगा मतलब रेप्यूडेट रहेगा, और रेप्यूडेट का मतलब हुआ मैंने चीजों को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तभी तो रेप्यूटेशन बना। देखो ये बोलोगे ना, ये बार बार तो चीजें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी। इस इमेज में देखो, ये महिला बेचारी, इसको आइसक्रीम दिया जा रहा है, नो 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 नो, ओह एक्चुअली आई हेट आइसक्रीम्स, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, सो प्लीज प्लीज टेक अवे फ्रॉम मी, ओह बिकॉज आई डोंट वांट टू गेन माय वेट, ओके लाइक दैट। भैया मैं वेट नहीं बढ़ाना चाहती, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं। अंदर से अंतरात्मा तो कह रहा भैया खाने की पूरी इच्छा है। बोलो ऐसा होता है ना कभी कभी, डॉक्टर ने बोला भैया ये चीज नहीं खाना तो नहीं खाना, और आपके सामने कोई वो खा रहा है और बहुत स्टाइल से, मन तो करता है उसके नाक तोड़ दी जाए। आओ भाई, ये हो गया रेपुडिएट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव रेपुडिएटेड द प्रपोजल, मैंने प्रपोजल को रेपुडिएट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ये क्या मतलब है भाई, अभी मेरी उम्र तो मात्र 20 साल हुई है और कोई मुझे आ रहा है भाई शादी करोगे क्या, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रपोजल। हमारे को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे कमाने, दुनिया में नाम करना है, शादी तो एक सेकेंडरी चीज है, पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी भी हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो चलेगा काम, क्या दिक्कत है। आपको लग रहा है सर खुद तो कर लिए, हमें कह रहे नहीं होगा तो चलेगा काम। मेरे भाई सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम भी कर लेना। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स को देखो। डिक्लाइन, ब्लो ऑफ, डिसडेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिसडेन है, डिसडेन को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है भाई। आ जाओ अगला वर्ड देखो हमारे सामने, वेनरेबल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कल ही मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बातें बताई है मेरे भाई। वेनरेबल एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताएगा, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, जो चीजें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के लायक हो। अब देखो भाई, इसको ट्रिक पे याद करते हैं मेरे भाई। यहां पे हमारे सामने ये रहा आपका ट्रिक। अब इस ट्रिक को देखो कैसे याद करेंगे। वेनरेबल में से मैंने पहला वी निकाल लिया, दूसरा आर और तीसरा एबल। वी का मतलब हम लोग, वी, आर को मैंने यहां पे हेल्पिंग बनाया, और एबल तो मैं लिख सकता हूं वी आर एबल। अच्छा एक बात बताओ, किसी काम को करने में हम लोग क्या है, एबल हैं, वी आर एबल। ओ भाई, जब हम लोग एबल होंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, तो हम रिस्पेक्टेबल होंगे, और जब हम रिस्पेक्टेबल होंगे तो हम वेनरेबल होंगे। वी आर एबल, वी आर रिस्पेक्टेबल, वी आर वेनरेबल। मेरे साथ बोलो एक बार, वी आर एबल, वी आर वेनरेबल, वी आर रिस्पेक्टेबल। ओके, क्या बात है भाई, मजा आ गया। इमेज में देखो भाई, ये दलाई लामा टाइप के लोग लग रहे हैं, शायद वही है।
ये जब यहाँ पहुंचे हैं किसी मोनेस्ट्री वगैरह में, तो लोग देखो हाथ जोड़ के खड़े, अरे भाई आप आ गए प्रभु, आपके दर्शन हो गए, बहुत बहुत धन्य हूं मैं, हम लोग बहुत धन्य है कि आपके चरण यहाँ पधारे, भाई आपके चरण पादुका कहाँ है, लाइए उसे हम चूमना चाहते हैं, धोना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो वेनरेबल होता है, वो रेस्पेक्टेबल होता है। अंडरस्टैंड। आओ इसको सिनोनिम से, सॉरी पहले 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 डेफिनेशन तो हो गया ना मेरे भाई। एग्जाम्पल देखते हैं। Because Helen developed a drinking problem in her latter years, everyone forgot she was once a venerable actress with numerous awards to her. भाई यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि हेलन जो है उन्होंने क्या कर दिया, बाद के सालों में उनके अंदर क्या डेवलप हो गया, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, पीने की समस्या जो है कि वो आ गई, जो उस कारण से एवरीवन फॉरगॉट, सब लोग वो भूल गए, सब लोग भूल गए, शी वॉज वंस वेनरेबल एक्ट्रेस। देखो भाई साहब, एक्ट्रेस नाउन होता है और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आ गया। इसका मतलब हुआ कि एक समय वो बहुत वेनरेबल एक्ट्रेस थी। क्यों? विथ न्यूमरस अवार्ड्स टू हर, क्योंकि उसके नाम बहुत सारे अवार्ड्स थे, उसने बहुत सारा अवार्ड जीता, फिल्म फेयर अवार्ड जीता, ग्रैमी अवार्ड जीता, आईफा अवार्ड जीता। ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। अंडरस्टैंड। तो वेनरेबल याद हो गया। और इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। रिव्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टेड कॉमन सा, एडमायरेबल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिनोनिम्स। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि वेनरेबल आप भूल जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज माई वेरी वेरी लवेबल वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे प्यार है इस वर्ड से, आपको भी शायद प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये ल्यूसिड है और ल्यूसिड एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है भैया क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजिली अंडरस्टूड। आप बताओ मैं ये मेरा क्यों प्यारा है? भैया जो चीजें क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, भैया जो एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, एकदम इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, वही तो ल्यूसिड होता है। और दुनिया का ये प्यार है कि जो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाए उस पे लोगों को अच्छा लगता है, प्यार आता है मेरे भाई। और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उससे लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ या ना। ल्यूसिड का मतलब मैंने किया भैया, ल्यू से बना दिया, ये गर्मी वाला लू, और सी से बना दिया मैंने, सी मतलब देखना। जब तुम देख रहे हो कि बाहर लू चल रहा है तब तो तुम बाहर नहीं जाओगे। क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा है कि भैया यहां पे लू चल रहा है, तो लू चल रहा है ये आप क्लियरली देख रहे हो, तो चीजें क्या है, इजिली अंडरस्टूड है। यानी कि लू दिख रहा है आपको कि भाई बाहर बहुत लू चल रहा है, मत जाओ लू लग जाएगा आपको। बोलो हाँ या ना। बस यही तो बताना चाह रहा था। अब इस इमेज से भी याद कर लेते, कितना तरीका मैं बताऊं भाई, दम जिगर तुम लोग के सामने रख दूंगा, गुर्दा लीवर सब, बस पढ़ते तो चलो। भाई ये इंसान देखो इस स्लाइड पे खड़ा है और ये इस साइड खड़ा है भाई। अब मुझे बताओ अगर इसने फायर किया तो ये हो जाएगा पुष्पा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है, मैं फायर झुकेगा नहीं। बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो अगर इसने फायर किया तो दोनों के दोनों निपटेंगे, क्योंकि ये मरेगा, ये यहां से हटेगा और स्लाइड नीचे जाएगा, ये भाई साहब खाई में गिर जाएंगे। ये इमेज बता रहा है ल्यूसिड तरीके से कि दोनों मरने वाले हैं। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। His explanation was lucid and to the point. उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या था, पूरा क्लियरली एक्सप्रेस था, आसानी से समझ में आने वाला था और टू द पॉइंट था। बात समझ में आ गई? आओ मेरे भाई सिनोनिम्स देखो, आर्डेंट और लूसेंट। जो लूसेंट है वो आर्डेंट है, जो लूसेंट है वो ल्यूसेंट है, वो ल्यूसिड है। क्लियर हो गया? याद रखोगे? कैसे याद रहेगा? ल्यूसिड, आर्डेंट, ल्यूसेंट। ट्रिक मैंने बता रखा है, इमेज मैंने दिखा रखा है। अब बढ़ते हैं आगे वाले वर्ड पे। अगला वर्ड जो हमारे सामने है इनॉक्वस, वी है भाई साहब। इनॉक्वस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी एडजेक्टिव होता है। इनॉक्वस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल और डेंजरस। भाई जो चीजें हार्मफुल नहीं है, जो चीजें डेंजरस नहीं है, उसे ही तो इनॉक्वस कहते हैं। और भाई एसएससी हो या बैंकिंग, सैकड़ों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों बार पूछा गया है। आओ इसे ट्रिक पे याद करते हैं, जिसे न्यूमेरिक्स मैंने कहा है भाई मजा आ जाएगा। तुम देखो तो मैं वोकैब की ऐसी की तैसी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ होता है? वोकैबुलरी में। सर वोकैब याद नहीं होता है, सर वोकैब याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, सर एग्जामिनेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। सब प्रॉब्लम की दवा यहाँ पे है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। बस पढ़ते तो चलो मेरे साथ। आओ भाई इनॉक्वस को देखते हैं। इनॉक्वस में से मैंने इनॉक को निकाल लिया। अच्छा इनॉक और यहां भी इनॉक है, बस मैंने इसमें एंड लगा दिया। तो इनॉक का मतलब इनोसेंट, इनॉक का मतलब इनोसेंट। और इनोसेंट चीजें या फिर इनोसेंट इंसान आपके लिए डेंजरस नहीं होता है, आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो मेरे भाई इनोसेंट, इनोसेंट से बना इनॉकस, इनोसेंट से बना इनॉक्वस। क्लियर हो गया? याद रहेगा ना? जब भी इनॉक्वस आए तो बोलना अच्छा ये तो इनॉक्वस है, इनॉक इनॉक इनॉक, इनोसेंट इनोसेंट इनोसेंट, नॉट हार्मफुल। वाह क्या प्यारा सा वर्ड है भाई। ये सांप को देख लो,
मजे से लेटा हुआ है, इसके सारे के सारे जहर निकाल दिए गए। ऐसा देखे हो ना, गांव में सांप सपेरा लेके आता है भाई साहब, और वो अपने पोटली में से निकालता है, और बहुत सारे लोग अपने कंधे पे लेकर उससे फोटो क्लिक कराते हैं, रील्स बनाते हैं, और वो एकदम ऐसा करता है। लेकिन डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके जहर नहीं है, वो सांप इनॉकुअस है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखो भाई, Some mushrooms look innocuous but are in fact poisonous। भैया कुछ मशरूम देखने में लगते हैं कि जहरीले नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो खाओगे वो बहुत जहरीले होते हैं। ऐसे मशरूम पाए जाते हैं जिसमें से कुछ स्पीसीज, कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, उन्हें कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। आओ भाई सिनोनिम्स की बात कर लो, तो यहाँ पे एनोडाइन को यूज करो। हार्मलेस और इनोसेंट तो बहुत प्यारा सा वर्ड है। एनोडाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो है दैट इज इंजीनियस। क्या प्यारा सा वर्ड है। अच्छा इसको छोड़ दो, हटाओ, पहले मैं डेफिनेशन भी बात करता हूं। डेफिनेशन देख लो, आ जाओ। इंजीनियस का मतलब जो क्लेवर है, जो इन्वेंटिव है। एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जो क्लेवर, चालाक और इन्वेंटिव है, जो तुरंत तुरंत चीजों को इन्वेंट करता है, दिमाग लगाता है। अंडरस्टैंड भाई? इंजीनियस, इसमें कुछ करना नहीं था, इन हटा दो, बचा तुम्हारे पास जीनियस। जो जीनियस है वही इंजीनियस है। आगे मैं बताऊंगा कि इन फेमस, फेमस कैसे होता है, अभी बस इतना याद रखो। तो जीनियस है वही इंजीनियस है। भाई इस इमेज में देखो, ये सारे बच्चे क्या लग रहे हैं? लग रहा है कि ये साइंटिस्ट परिवार वाले हैं। भाई इस तरीके का जो इन्होंने हेलमेट और ये सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत क्लेवर हैं और इन्वेंटिव है, इन्होंने कुछ आविष्कार करना है। ऐसे लग रहा है ये सारे इलॉन मस्क के बचपन वाले फोटोज दिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? बहुत, ये लग रहा है कि नया स्पेसएक्स बनाने वाले हैं, नया टेस्ला बनाने वाले। क्लियर है? तो ये बच्चों का इन्वेंटिव तरीका, क्लेवर फॉर्म दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखो, शी इज वेरी इंजीनियस व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। भैया वह बहुत ज्यादा क्या इंजीनियस है जब बारी आती है एक्सक्यूजेस फाइंड करने की। बहाना बनाना हो उससे कोई नहीं जीत सकता है, बहाना बनाना हो उससे कोई नहीं जीत सकता है, वो बहुत चालाक है बहाना बनाने में। अब आ जाओ सिनोनिम्स को देख लो। क्लेवर सिंपल सा वर्ड है, फेकेंट बहुत इंपॉर्टेंट और इन्वेंटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को सिनोनिम्स के लिए याद रखना। इंजीनियस भी एसएससी और बैंक में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। मैंने उन्हीं वर्ड्स को लिया है जो हाई फ्रीक्वेंसी के हैं और जो पॉसिबिलिटी है अगले एग्जामिनेशन में आने की। और देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं वोकैबुलरी मैं लड़ा के दिखाऊंगा। हालांकि ये कहना थोड़ा सा सही चीज नहीं है, पॉम्पस है, क्योंकि चीजें क्या होती है, रिपीट होती है, तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी कैसे रिपीट होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन दैट इज इन स्टेट। इन स्टेट एक एडजेक्टिव होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल ध्यान रखना। डेफिनेशन देखो, लिखा है नॉट हैविंग मेड बिल, मतलब उसने क्या किया, कोई भी अपना विल नहीं बनाया है, कोई भी अपना जो इच्छा पत्र होता है या फिर मैं अपना प्रॉपर्टी किसके नाम करूंगा, वो विल नहीं बनाने पे, जिसे आप वसीयत कहते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं इन स्टेट। भैया इन स्टेट को मैंने बस तोड़ दिया है, इनको मैंने कहा नॉट, और स्टेट तो जानते हो, रियल एस्टेट सुने हो ना भाई, तो प्रॉपर्टी। तो भैया जब आपने अपने प्रॉपर्टी का कोई विल नहीं बनाया, कोई वसीयत नहीं बनाया, तो वो इन स्टेट हो गया। इन स्टेट कहने से ज्यादा बेहतर है, यहां पे टी को मैंने साइलेंट करके बोला, इंटरस्टेट। क्या बोलोगे? इंटरस्टेट। क्लियर है? यहां भी देखो इंटरस्टेट। क्लियर हो गया भाई? समझ आ रहा है? पहले मैंने समझाने के लिए आपको इन स्टेट के तरीके से समझाया। अब इस महिला को देखो टेंशन हो रहा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, मेरी जो पिताजी थे वो तो मर गए बिना कोई विल बनाए, यानी कि इंटरस्टेट चले गए। क्लियर हो गया? बहुत टेंशन में है। और इसे एग्जांपल से समझते हैं। His property remains interstate, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, वो पूरी तरीके से क्या है, इंटरस्टेट है अभी भी, मतलब उसका कोई विल नहीं है, कोई वसीयत नहीं है। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, विदाउट अ विल और अनअकाउंटेड फॉर, जिसका कोई अकाउंटेड नहीं है, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेवारी वाले नहीं है, इसलिए इंटरस्टेट का यूज करते हैं। सो टेल मी एवरीवन, हाउ वाज द सेशन? मजा आया? और मुझे पता है कि मजा आया होगा, सब लोग को मजा आया होगा। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कमेंट जरूर करके बताना कि कैसा लगा आज का सेशन। इन सारे वोकैब को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसके बारे में न्यूमेरिक्स सीखने में बहुत मेहनत लगता है, इसकी इमेज, इसके सिनोनिम्स। आप समझ सकते हैं कि एक टीचर एक छोटे से 10 मिनट और आधा घंटे के वीडियो के लिए कितना काम करता है। ये 10 वर्ड्स को इतने तरीके से तैयार करने में मुझे पूरे के पूरे 7 से 8 घंटे लगे, और ये 7 से 8 घंटे एक दिन में नहीं लगाया मैं, ये पूरे मैंने 4 दिन में लगाए हैं। तो इस मेहनत को अगर आप सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे जो लोग होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।